दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कल का रात का दिन लिखा जाएगा। दुनिया का सबसे भयानक हमला इजराइल पर ईरान ने कर दिया है और इतना जबरदस्त हमला है कि इससे पहले ना किसी जंग के अंदर ऐसा इजराइल पर हमला हुआ होगा, ना इस 20-22 दिन की जंग में ऐसा हमला हुआ है। यानी यरूशलेम के पास में उसके दो शहर हैं, अरद, दूसरा शहर है डिमोना। डिमोना के अंदर के साइंटिस्ट रहते हैं और यही भी न्यूक्लियर बनाने का तमाम सिस्टम मौजूद है। और यहाँ पर ज़बरदस्त बमबारी हुई है और बमबारी में की हालत यह है कि बिल्डिंगें जड़ से यानी नींव से उखड़ के चली गई है और वहाँ पर बचाव कार्य चल रहा है। मरने वालों की संख्या अभी जाहिर नहीं की गई है, न बताई गई है, लेकिन मलबे के अंदर बेपनाह लाशों का मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल ने तमाम उन बिल्डिंगों को जिस पे ईरानी मिसाइल गिरी है वो इतनी कमज़ोर और झरझर हो चुकी है कि इजराइल हुकूमत ने कहा है कि इसको फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए, नहीं तो ये कभी भी भरा कर नीचे गिर सकती हैं। डिमोना शहर के पास में स्टाफ रूम है जिसमें तमाम साइंटिस्ट मौजूद थे और वहां भी ईरान ने अपनी मिसाइल का निशाना सटीक करके उन तमाम साइंटिस्टों को मार गिराया है। ईरान के जनरल मुसाफी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के आसमान पर अब ईरान का पूरी तरह से कब्जा है, नियंत्रण है। अब इजराइल के ऊपर ईरान जिस शहर और जिस जगह चाहे वहां पर मिसाइल को गिरा सकता है, छोड़ सकता है। आगे मुसावी ने कहा कि हमारी किसी भी मिसाइल को इजराइल का रडार सिस्टम छू भी नहीं सकता। इस तरह के हमने जादुई मिसाइल बनाए हैं कि वो हर रडार सिस्टम को चकमा देकर अपनी मंजिल तक पहुंचकर इजराइल के अंदर तबाही मचा देंगे। इस जंग के अंदर अमेरिका तो पीछे हटने को बुरी तरह से तैयार है और निकलने का सुरक्षित रास्ता, एग्जिट का रास्ता देख रहा है, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जंग आगे बढ़ रही है। यानी इस जंग के अंदर आप शुरू से आखिर तक देखो कि हमला पहले इजराइल की तरफ से होता है, फिर जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से होती है। कभी हमला इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर ईरान पर करते हैं तो फिर जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से होती है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इस जंग को आगे कौन बढ़ा रहा है। लेकिन अभी 20-22-23 दिन की जंग में जो बॉल है, जंग की जो बॉल है वो ईरान के पाले में ही दिखाई दे रही है। ईरान ने कह दिया कि जब तक हमारे ऊपर से तमाम सेक्शन नहीं हटा लिए जाएंगे और हमारा इस जंग के अंदर जितना पैसा खर्च हुआ है, जितना हानि हुई है, वो इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप को देना पड़ेगा। और जितने भी गल्फ कंट्रीज के अंदर अमरीकी बेस हैं, चाहे वो कतर में हो, अबू धाबी में हो, सऊदी में हो या किसी भी गल्फ कंट्रीज से हो, एक भी अगर अरब देशों के अंदर यानी गल्फ कंट्री के अंदर अमरीकी बेस होगा, जंग जब तक जारी रहेगी और होर्मुज भी जब तक बंद रहेगा। होर्मुज को खाली कराना अमरीका की एक मजबूरी भी है और कमज़ोरी भी है। अमेरिका क्योंकि पूरी दुनिया का एक सुपर पावर है और इसने पूरी दुनिया के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली हुई है। अब वो जिम्मेदारी, वो दादागिरी, वो पावरशिप खत्म और गिरती नजर, ग्राफ नीचे आ रहा है। यानी जब उनकी जो वो कमांडर होते हैं ज़बरदस्त, वो कमांडर गए हैं और कमांडर के साथ में इनकी नेवी गई है और होर्मुज को खाली कराने की कोशिश की है,
तो जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से वो ऐसी कार्रवाई हुई जिसकी वजह से नेवी को भी और उन कमांडरों को भी पीछे हटना पड़ गया और मिशन को उन्होंने एक साइड किया। तो जब तक हुर्मुज खाली नहीं होता तब तक दुनिया में जो ये अफरा तफरी फैली हुई है, जो ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं, दीगर दूसरी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, ये नीचे नहीं आ सकते। और हुर्मुज से तमाम वो सामान निकलता है, सऊदी का, कतर का, अबू धाबी का, यूएई का, जो वो कंपनियां जिसमें अमेरिका की बराबर की भागीदारी है, वो सामान वहां से निकल कर आ रहा है और जिसमें अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस है। अमेरिका बहुत बड़े घाटे में है। डोनाल्ड ट्रंप की वहां की आवाम पूछ रही है कि इस जंग से अमेरिका को नुकसान इतना हो रहा है, आप इजराइल के साथ में क्यों खड़े हैं? आपका ईरान से क्या दुश्मनी है? डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जनता का और जो मुखालिफ पार्टी है दूसरी, जो उसको कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रशिया और उसके बाद में ईरान को 30 दिन अपना तेल किसी भी दुनिया के देश को बेचने की अनुमति दे दी है। यानी एक तरफ तो आप हमला कर रहे हैं, आप एक तरफ तो सब तबाही मचा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पर आप मेहरबानी कर रहे हैं कि आपके पास से आपके ऊपर सेक्शन हमने 30 दिन के लिए हटा दिया है। इसी दादागिरी को समाप्त करने के लिए ये युद्ध अब जारी रहेगा। अब वो नहीं चाहते कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अमेरिका की दादागिरी हो और अमेरिका जो है किसी देश के ऊपर सेक्शन लगाए। अमेरिका का कोई हक नहीं होना चाहिए और हम अपने देश को जिस देश को चाहें, जहां चाहें वहां हमको बेचने की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। ये जायज़ मांगे हैं जो ईरान अपनी मांगों को शर्त पे ही इस जंग को ख़त्म करेगा। उसका वो साफ लफ्ज़ों में कह चुका है कि जंग ईरान से जो जंग इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी, इस धोखे में कि हम यहाँ का सत्ता परिवर्तन कर देंगे, यहाँ तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अनुमान अब नहीं था कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है तो इसीलिए उन्होंने हाथ डाला। किसी भी राष्ट्रपति को रातों रात उठा लाना, किसी पे भी सेक्शन लगा देना, तो ये इनकी मोनोपोली जो चल रही थी यहाँ आकर टूट गई है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बोने दिखाई दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हालत यहाँ बहुत खस्ती मालूम होती है। अब जो ये जंग जिस दिन भी बंद होगी वो ईरान की शर्तों पे ही रुकेगी। ईरान अपनी शर्तों पे ही इस जंग को रोकेगा। ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक फ़लस्तीन के लोगों को आज़ादी नहीं मिल जाती, जंग जब तक जारी रहेगी। असल में लड़ाई ही फ़लस्तीन की बहुत दिनों से पर्दे के पीछे ईरान और पर्दे के सामने भी ईरान फ़लस्तीन की जो लड़ाई को लड़ता रहा है। अरबों से भी उसने आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है ईरान ने कि आप खुद मुख्तार बनिए, आप स्वतंत्र बनिए, आप आत्मनिर्भर बनिए। आप अमेरिका के ऊपर क्यों निर्भर हैं? डिफेंस के नाम पर अरबों डॉलर आप अमेरिका को क्यों देते हैं? आप अपनी फौज बनाइए, अपनी मिलिट्री बनाइए, अपनी फोर्स तैयार कीजिए, आप आत्मनिर्भर होइए। और साथ में जो ईरान ने बहुत बड़ी शर्त रखी है, उसने ये कहा कि भविष्य के अंदर कोई भी देश किसी देश को अपने निधि नहीं बनाएगा, अपने मतलब उस पर कब्जा नहीं करेगा, उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। तमाम देश स्वतंत्र होंगे और वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी होगी, अमेरिका की नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी जंग अब इस मोड़ पर आ चुकी है कि इजराइल की दादागिरी जो बहुत सालों से मिडिल ईस्ट देशों में थी,
अब उसका शायद समाप्ति का दौर आ चुका है। आज इजराइल की हालत बिल्कुल हमास और फ़लस्तीन जैसी है। आप उसके शहरों के अंदर मलबे के नीचे इतनी लाशें दबी हुई हैं जिनको निकाल पाना या उनकी गिनती बता देना, अनुमान लगा देना, ये इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल है। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने ये खुद कहा आज के ट्वीट के अंदर कि ये कल की रात हम दुनिया कभी भूलेंगे नहीं। कल की रात बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए भारी थी। कल जो बमबारी हुई है, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले अपने लोगों को मलबे से निकाल के सुरक्षा, यानी उनके हॉस्पिटल सब चीज़ें बिल्कुल भर चुके हैं। पहले ही लोग बंकरों में रह रहे थे, लेकिन रात की जो तबाही मची है वो इतिहास के अंदर पहली बार इजराइल पर इतना ज़बरदस्त और इतना भयंकर हमला हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अपनी हमारे अंदर जो खमियां हैं, जो बोलने में गलतियां हो जाती हैं, उनको भी आप कमेंट्स में बतलाएं और हमें मशवरा भी दें, अपनी सलाह भी दें। और हमेशा अपना ख्याल रखें और हमेशा राष्ट्र देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।